इस स्थली का जो महिमा है जी। और इस महिमा के अंदर जो भी इधर आके राम नाम का जी। पाठ, रामचरितमानस का पाठ और राम नाम का जाप तो हनुमान जी के सामने करते हैं। तो कई भक्तों ने तो ऐसा भी देखा है कि अपने मोबाइल से फोटो तो हनुमान जी कई बार मुद्रा भी बदल देते, स्माइल देते। हमने नहीं, भक्तों ने हमें बता रहा है कि आज हनुमान जी हंस रहे थे, आज ऐसा कर रहे थे। तो देखो कि एक लाइव है, उसका प्रमाण दे रहे हैं हनुमान जी, क्योंकि मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, चैतन्य प्रतिष्ठा से चैतन्य क्यों नहीं, स्वयं चेतन है। और आप देख सकते हो सब लोग इधर आके अपनी रुचि अनुसार, अपनी मर्जी अनुसार, अपने समय अनुसार रामचरितमानस का पाठ हनुमान जी को सुनाते 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हनुमान जी से प्रार्थना करके। और आपका जन्मदिन है तो हनुमान जी का शादी आपको दे रहे हैं, ठीक है। अपनी रक्षा करे, प्रगति करे, सदैव आपका आशीर्वाद हनुमान जी आपके बना रहे, इसकी हमारी प्रार्थना है। ये दिन आपका दर्शन हुआ इसके लिए भगवान, हाँ तुम्हारी कृपा भाई सब गाज जन्म हमारा सफल बात। आज समझ रहा हूँ कि आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज ही मंदिर में जो हनुमान जी की मूर्ति जो स्थापित है, उसमें ऐसा कहा गया है कि उनका चेहरा, मुस्कान बदलता रहता है, भाव बदलते रहते हैं। इसके बारे में आप बताइए। जैसे हनुमान जी को अति प्रिय राम है, क्योंकि राम के दास है। जो राम जी का नाम सुनने के लिए राम काज करी को आतुर है, जो राम कार्य के करने के लिए इतना आतुर है और राम नाम का सुनने के लिए इतना रसिया है। तो कोई राम नाम सुनाएगा तो इतना प्रसन्न हो गए तो खुद स्वयं भूल जाते हैं क्योंकि मूर्ति के अंदर से मैं स्माइल कर रहा हूँ। तो अभी देख रहे हो इधर रामचरितमानस चल रहा है, वहां भी रामचरितमानस सब लोग कर रहे हैं। तो अपने श्रद्धा से, भक्ति से लोग करते। और आप ऐसा कुछ हो तो अपना स्वयं मोबाइल लेके आप रखिए और आप रामचरित का पाठ चालू कीजिए। आप किसी और की बात छोड़िए, अपने मोबाइल में 5 मिनट के बाद पूरा चेंज हो जाएगा। और राम के जो इतने तो क्या बताए कि रोम रोम में राम है। कहाँ से भी राम शब्द मिल जाए तो हनुमान जी उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो इधर और वो सब तो मूर्ति है ही नहीं, स्वयं है। स्वयं राम का नाम सुनेंगे तो 100% वो स्माइल आएगी आएगी आएगी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ केएन के मीडिया नेटवर्क में। आपने इतना टाइम दिया आपका, और आज जो भी लोग केएन के मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं उनको इस मंदिर के महत्व के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी मिलने वाली है। तो गुरुजी मुझे बताइए कि मंदिर कितना प्राचीन है ये? लेकिन हमारे पास स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण के माध्यम से और एक रिकॉर्ड हमारे पास मंदिर के जो दर्ज किया रिकॉर्ड है, तो इसमें मेरी 10वीं पीढ़ी है, मेरा बच्चा 11वीं पीढ़ी है। एक ही परिवार पूजा करता आ रहा है और उसकी जो गाथा है स्कंद पुराण में, स्कंद पुराण तो हजारों वर्ष पुराना है। और उससे आगे एक बात बताए कि इस स्थली पे प्रभु श्री राम जी पधारे थे। तो राम जी त्रेता में और द्वापर में भगवान कृष्ण की बात दोनों इस स्थली से जुड़ रही है, क्योंकि इस स्थली पे प्रभु राम जी पधारे थे और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ इस स्थली पे पधारे। फिर से बिड़बंजन हनुमान जी की महत्व और उनकी गाथा, उसकी विशेषता पांडवों को बता रहे भगवान श्री कृष्ण वाच। तो श्री कृष्ण वाच हमारे स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है। तो हम सिर्फ इतना जाने कि प्रभु श्री कृष्ण इस स्थली पे आके बता रहे, तो उस समय काल भी माना जाता है। जी सर, मंदिर को भीड़भंजन नाम क्यों दिया गया? क्या आध्यात्मिक अर्थ क्या है इसका? अच्छा, भीड़भंजन का आध्यात्मिक अर्थ है और इधर की गाथा से भी एक नाम लिया है। हमारे गुजरात में भीड़भंजन, तो भीड़भंजन यानी कि दुख, गुजराती में दुख को भीड़ कहते हैं, यानी कि आने वाली जो मुसीबत है, कोई परेशानी है, उसको गुजराती में भीड़ कहते हैं। बहुत भीड़ हो गई है। 2 चीज के पैसा कम होता है तो उसके मेरे पास पैसे की बहुत भीड़ है, यानी कि बहुत टूटी है मेरे पास, उसको भीड़ कहते हैं। और जास्ती लोग का प्रवाह आता है, उसको भी भीड़ कहते हैं। तो भीड़भंजन का हम भीड़भंजन को इस तरह से लेते थे
कि संकट हरण वाले, जी जो साधु संतों की भीड़ यानी कष्ट दुख दूर किए, जी इसके लिए बिड़बंजन से उसी समय से प्रसिद्ध हुए। लेकिन स्कंद पुराण और भक्तों की श्रद्धा विश्वास इतना बड़ा, तो अभी भक्तों की भीड़ इतनी लग गई तो भी बिड़बंजन हो गए, भीड़ के माध्यम से बिड़बंजन हो गए। गुरु जी, हम ऐसे भी हमें सुनने को आया है कि हनुमान जी जो हैं वो यहाँ मानव रूप में विराजमान हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो हमने एक इधर गाथा भी लिखी है। तो पहले एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज का और हिरण्याक्ष दैत्य का युद्ध हुआ। जी मैं बहुत थोड़ा उसका स्पर्श कर रहा हूँ, इस कहानी का और इस इतिहास का और इस गाथा का, कि इधर हिरण्याक्ष नाम दैत्य रहता था जो साधु संतों को मारता था, उसका रक्त पीता था। ये नरभक्षी दैत्य था। और कई हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट है, इस 4-5 प्रकार की मैन्युस्क्रिप्ट हमने पढ़ी है। इसमें लक्ष्मी मणिशंकर राम की भी है, पची गौर भंडारकर की जो पुणे वाले उनकी भी है, और मणिशंकर की भी है, और हमारे श्रुति पुराण की भी है, और हमारे गुरुमुखी की भी है। इस सही सारी कथाएं मिलजुल के हमें एक छोटी कथा से जुड़ रहे हैं, हम सब में से थोड़ा लेके। तो अब स्कंद पुराण के माध्यम से भी हम बताएंगे आपको, लेकिन हमारे पूर्वज की कथा है और मणिशंकर की कथा है, लक्ष्मी शंकर की कथा है। तो इसमें कहता है कि एक हिरण्याक्ष नाम दैत्य था, इतना बलवान था, उन्होंने पहले से ब्रह्मा जी के पास अजर अमर का वरदान मांगा था, और नरभक्षी दैत्य था। तो इस स्थली के जितने साधु संत ऋषि मुनि गण इस स्थली पे जब तप यज्ञ होम हवन करते थे। ये तपोभूमि है महर्षि विश्वामित्र की, सिद्ध भूमि है। तो सिद्ध भूमि में सबकी राय होती है कि इधर तप करने से हमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो कई साधु संतों ने इस तपस्थली में आके अपना अनुष्ठान किया। तो इधर का जो दैत्य हिरण्याक्ष था और नरभक्षी था, तो जैसे यज्ञ होम हवन का जो धुआं आकाश में जाता था, तो उसको पता से कई ऋषि मुनि इधर कुछ हवन करे, तो उनके गुप्त चढ़ा के बताते थे कि महाराज इधर 5 ऋषि है, इधर 10 ऋषि है। तो दैत्य ताड़ता था और साधु संतों को हत्या करके उसका रक्त पीता था। तो इस स्थली के जितने साधु संत है वो उसके त्रास से त्राहिमाम पुकारे थे। तो सबने ऐसा छोड़ा कि इस स्थली छोड़ के हम दूसरी ओर चले जाए, क्यों फुकट में हम अपना प्राण गंवाए। तो किसी ने बोला है कि मुझे पता है कि प्रभु श्री राम जी ने अरण्य कांड में, रामचरितमानस में लिखा है, अरण्य कांड में दोहा नंबर 11, निश्चरहीन करही मही बूझ उठाई पन कीन सकल मुनिन के आश्रम जाई जाय सुख दिन। जैसे प्रभु राम जी ने एक शपथ ली है, रामचरितमानस में अरण्य कांड में 11 दोहा में उसका 11 दोहा है। तो इसमें लिखा है कि मैं सकल मुनिन के आश्रम जा जाके उनको सांत्वन दूंगा और उनकी सब कष्ट होगा मैं दूर करा। किसी शपथ राम जी लिए। तो सिर्फ हमें राम जी को इतना बताना है कि इधर एक दैत्य बचा हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आपको हरणी में विराजमान होना है, उसके बारे में आप बताइए। जैसे लंका में रावण का वध हुआ, तो रावण की राजधानी है लंका, कि उसका राजा विभीषण को तिलक कर दिया। तो हिरण्याक्ष एक नगरी है, हिरण्याक्ष की नगरी है, वहां का वो दैत्य राजा था। तो इस राजा की नगरी में राजा को दबा दिया। तो राम जी ने हनुमान जी को राजा के रूप में उसका राज तिलक कर दिया कि आज से तुम इस नगरी के राजा बन के भी रहो। तो आपने उसका कि ये नगरी है तो राजा बिना तो उसका कौन देखभाल रखेगा। तो हनुमान जी इस इधर 3 दिन राजा के रूप में विराजते। ऐसे हमारी कथा भी है कि हनुमान जी का जन्म महोत्सव होता है, तो उसी दिन राजा के रूप में होते हैं। और श्रावण के जो लास्ट शनिवार होता है, आखिरी शनिवार, उसी दिन राजा के रूप में विराजते और एक काली चौदशी के दिन। तो 3 दिन सबसे बड़ा मेला लगता है। क्यों कि दैत्य तो मर गया, तो उसकी जगह राजा के रूप में हनुमान जी में, तो वहां की जितनी जनता, जितने लोग, जन समुदाय
अपने राजा को अपना कष्ट सुख दुख सुनाने के लिए आते थे। तो आने का जो प्रवाह है, इसी से मेला का रूप बन गया। और हमारा सर सयाजीराव गायकवाड़ जी भी हाथी में बैठ के सावन के लास्ट सीजन के दिन हनुमान जी के पास, क्योंकि ये राजा ये महाराजा है, तो वहां भी उनके दर्शन हर साल आते थे। स्कंद पुराण में इस भूमि को देवभूमि कहा गया है, इसके बारे में आप बताइए। जैसे देवभूमि का एक पहले देवभूमि किसे कहते हैं? जहाँ स्वयं देव का आगमन हुए या स्वयं देव की उपस्थिति हुए, तो उसको देवभूमि कहते हैं। तो इधर देवभूमि कहने से हमें कोई रोक नहीं सकता कि स्वयं राम जी इधर रुके हैं। भगवान किस द्वापर के भगवान श्री कृष्ण इधर रुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऋषि में महर्षि जिसने अलग से स्वर्ग अपनी तपोबलि से किया, देवो जो देवर्षि भी है, महर्षि देवर्षि है, उनकी तपस्थली है, तो इस तीनों मिला जुला के उसको देवभूमि है। जो आज के युवा हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? हनुमान जी से वो क्या सीखे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के बच्चों को? आज का जो एटमॉस्फेयर इतना फास्ट हो गया है, एआई का ज़माना हो गया है, लोग इतने भागा दौड़ी में लिप्त हैं, अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो आज के युवा को मैं कहता हूं कि सब संजीवनी एआई के जमाने में मास्टर की जो है वो हनुमान चालीसा है जी। अब देखो, तुम्हारी जितनी समस्या है उसकी औषधि हनुमान चालीसा में है। पहले विद्या से लो, तो विद्या गुण बुद्धि कहां से? उनसे मिलेगी। जैसे हम प्राथमिक स्टेज पे कहते हैं बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, और जीवन के कलेश जितने हैं वो भी दूर करने वाले वही है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हर वो कलेश, एक नहीं सभी कलेश को दूर करने वाले एक। संकट कटे मिटे सब पीरा, भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, नासे रोग हरे सब पीरा। क्या चाहिए? दुर्गम का जगत के जेते, तो दुर्गम में जगत के जितना दुर्गम है वो भी निकाले। एक तुलसीदास ने और एक लिख दी कि और मनोरथ, उसके अलावा कुछ भी चाहिए? और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अमित यानी कभी मिटने वाला नहीं हो, ऐसा फल हनुमान जी देने वाला। चलो वो भी ठीक है, चलो अंत काल रघुबीर पुर जाए। हाँ, तुम्हारा अंत प्रभु राम जी के शरण में देने वाली हनुमान चालीसा है। और फिर से आपकी इच्छा है कि मुझे फिर से आना है, तो जहां जन्म हरि भक्त कहाँ है? फिर से जन्म लेने की अपेक्षा है, तो जहां जन्म हरि भक्त कहाँ है? हरि यानी कि भगवान के जो भक्त है उनके घर में आपका जन्म हुआ, डायरे के भजन करते हुए। युवा को हनुमान चालीसा से इतना बल मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, यौवन मिलेगा, ब्रह्मचरित तत्व मिलेगा, और सबसे बड़ी जीवन में हर संघर्ष साथ लड़ने की ताकत मिलेगी और आत्मविश्वास दृढ़ बनेगा। जिसे समुद्र लांगा, आत्मविश्वास कि मेरे साथ मेरे प्रभु जी है, तो हम ऐसा सीखे हमारे साथ मेरे हनुमान जी है, वो भी बात। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया और इतने सारे लोगों ने आज आपको सुना, इसलिए बहुत बहुत नमस्कार।